किसी ओहदे पर बैठे लोग समझते हैं कि आम जनता मूर्ख है, युवा पागल है। आज की जनरेशन को रीलबाजी दिखावा ही आता है, काम करना नहीं आता है या काम करना चाहते ही नहीं है, तो उसको कुछ भी कैसे भी बोला जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। याद है ना आपको, हमारे देश के सीजेआई जी ने क्या कहा था? तारीख थी 15 मई की और सुप्रीम कोर्ट की बेंच वकील संजय दुबे की दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता सीनियर वकील का दर्जा पाना चाहता था, जिस पर जस्टिस बागची ने सवाल किया कि क्या सीनियर एडवोकेट का टैग सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है या एक न्याय व्यवस्था में भागीदारी का एक जरिया। इस पर सामने आकर सीजेआई सूर्यकांत ने तब कहा था, कांग्रेस की तरह बहुत से युवा ऐसे हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। वे सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविज्म बन रहे हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो काले चोगे पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी डिग्रियों पर गंभीर संदेह है। युवाओं को, खासकर बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बताने के बाद माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने अगले ही दिन कहा था कि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं था, उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सामने आकर सीजेआई सूर्यकांत ने बेहद सफाई दी, लेकिन इस एक बयान के बाद एक ऐसी क्रांति आई जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया, और इस क्रांति का नाम है अभिजीत दीपके, जिन्होंने बनाई कॉकरोच जनता पार्टी। ये सिर्फ पार्टी नहीं, बल्कि ये उन युवाओं की आवाज बनी जिसको सिस्टम ने ललकारा था, जिन्हें जानवरों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह ये सरकार समझ रही थी। अब ऐसे में जानते हैं कि अभिजीत दीपके कौन है, कैसे शुरुआत हुई और आगे इस पार्टी और अभिजीत को लेकर क्या क्या कयास लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कौन है अभिजीत दीप? कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की स्थापना करने वाले अभिजीत दीपके सिर्फ 30 साल के हैं। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार अभिजीत दीपके एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट हैं। वे नैरेटिव बिल्डिंग, पब्लिक मैसेजिंग और पॉलिटिकल ओपिनियन का डिजिटल मीडिया पर प्रभाव बताने के स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने पुणे से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन हासिल की है। अभी बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन पढ़ रहे हैं, जिनके कांग्रेस जनता पार्टी सोशल मीडिया पेज पर बनाने के बाद, ग्रोथ के बाद विपक्ष के कुछ चर्चित राजनीतिक चेहरों ने भी उन्हें फॉलो किया है। उनकी कांग्रेस जनता पार्टी मुहिम का समर्थन यहाँ पर कई राजनीतिक दलों ने किया है। इसमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद और सुप्रीम कोर्ट के वकील और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण और सपा मुखिया अखिलेश यादव जैसे कई राजनीतिक चेहरे शामिल है। सिर्फ राजनीतिक चेहरे ही नहीं, बल्कि आम जनता और साथ ही साथ बॉलीवुड से जुड़े और कई अन्य जगत के लोग भी इस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, अभिजीत दीपके को फॉलो कर रहे हैं और सीजेपी पार्टी को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे हुई इसकी शुरुआत? दरअसल ये कैंपेन सबसे पहले 16 मई को युवाओं के स्टायरिकल मूवमेंट के तौर पर सामने आया था, जो कथित तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की कोर्ट की सुनवाई के दौरान की गई बातों पर एक रिएक्शन था। एक दिन बाद इसका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉन्च किया गया, जब ये मूवमेंट एक्स पर पहले से ही पॉपुलर हो चुका था। खुद को युवाओं द्वारा युवाओं के लिए एक पॉलिटिकल फ्रंट बताते हुए इस प्लेटफॉर्म ने बेरोजगारी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और पेपर लीक विवाद जैसे मुद्दों पर अधिक फोकस किया। ये ऐसे विषय हैं जो युवा सोशल मीडिया यूजर्स के साथ काफी जुड़े हुए हैं, और यहीं से शुरुआत हुई कॉकरोच जनता पार्टी की, सीजेपी की, और इसके मुखिया अभिजीत दीपके हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सीजेआई के बयान के बाद इंस्टाग्राम पर ये सक्रिय हुए, अकाउंट बनाया गया और अकाउंट बनाने के बाद कई युवा इनके साथ जुड़े। राजनीतिक पार्टियों से आगे अब तक सिर्फ 56 पोस्ट होने के बावजूद ये अकाउंट फॉलोअर्स की संख्या में कई जाने माने राजनीतिक संगठनों से आगे निकल गया है।
इसके उलट बीजेपी के इंस्टाग्राम पेज पर अब तक 18,000 से अधिक पोस्ट शेयर किए जा चुके हैं। इस पेज ने इंस्टाग्राम पर बीजेपी को पछाड़ने का जश्न भी मनाया है और पॉलिटिकल संस्थानों को टारगेट करते हुए एक मैसेज दिया है। इस माइलस्टोन को मार्क करते हुए अकाउंट ने पोस्ट किया, युवाओं की ताकत को कम मत समझो। इंस्टाग्राम की सिर्फ अगर हम बात करें, क्योंकि जहां उन्होंने ये कहा कि युवाओं की ताकत को कम मत समझो, तो ऐसे में उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को लेकर भी जानकारी देना जरूरी हो जाता है। इंस्टाग्राम की अगर हम सिर्फ बात करें तो सीजेपी नाम से बने हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। खबर लिखे जाने तक इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की संख्या 13 मिलियन प्लस हो चुकी है, ऐसा दिखाया जा रहा है और तेजी से ये आंकड़ा फॉलोअर्स का बढ़ता ही जा रहा है। हो सकता है जब तक ये खबर आप तक पहुंचे ये फॉलोअर्स की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाए। इसी के साथ साथ बीजेपी के इंस्टा पर नजर डाली जाए तो 8.7 मिलियन फॉलोअर्स यहाँ पर उनके नजर आते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के 1.9 मिलियन और कांग्रेस पार्टी के 13.3 मिलियन फॉलोअर्स बताए जाते हैं। यानी कि इस पार्टी ने, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, सीजेपी है, इसने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से पछाड़ डाला है और सरकार पर जो उंगली उठाई जाती है, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि युवाओं को कॉकरोच समझा जा रहा है, उनके खिलाफ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, तो साफ तौर पर उन्होंने जाहिर कर दिया कि सिर्फ अब बयान देकर बच नहीं सकते हैं, बल्कि युवाओं का सामना आपको करना ही पड़ेगा। क्या राजनीतिक पार्टी बनेगी सीजेपी? अभिजीत कॉकरोच जनता पार्टी को बताते हुए कहते हैं कि एक हफ्ता पहले तक मैं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था और तभी ये सब हो गया, तो अब मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। असली कॉकरोच के सवाल पर उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ही कॉकरोच हूँ। भारत के चीफ जस्टिस असल में मेरे जैसे युवाओं की ही बात कर रहे थे। अभिजीत कहते हैं कि कॉकरोच शब्द वैसे मेरे लिए कोई ट्रिगर नहीं, लेकिन ये एक बात भारत के चीफ जस्टिस के मुंह से निकलना सबसे बड़ा ट्रिगर था, जो खुद हमारे संविधान के संरक्षक हैं। वहीं संविधान जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, जो इंसान हमारी अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करने के लिए बैठा है, वे सिर्फ अपनी राय रखने के लिए हमारी तुलना कॉकरोच और परजीवियों से कर रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बात सबसे पहले ज्यादा चुभने वाली लगती है। अगर ये टिप्पणी सत्ताधारी दल के किसी भी नेता द्वारा की जाती तो ये आम तौर पर सिर्फ एक बयान लगता, लेकिन सीजीआई के जरिए ये बयान दिया गया, ऐसी टिप्पणी की गई जिसकी निंदा की जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कई और बड़ी बातें अभिजीत दीप के करते हुए नजर आते हैं। वे ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ वो जुड़े हुए थे। इनको लेकर उनसे सवाल पूछा जाता है तो अभिजीत दो टूक जवाब देते हुए नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे एक मुहिम के तहत। उनका ये कहना था कि क्या ये पार्टियां समर्थन दे सकती हैं, क्या इन पार्टियों को समर्थन देना चाहिए, तो वे कहते हैं कि अपना समर्थन ये राजनीतिक पार्टियां दे सकती हैं, ये उनकी इच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जेनजी का कोई भी युवा ये चाहेगा कि इस आंदोलन में कोई भी स्थापित राजनीतिक दल शामिल हो। बता दें कि अभिजीत के बारे में कहा जाता है कि वो आम आदमी पार्टी में कम्युनिकेशन इंचार्ज थे। अभिजीत ने 2020 से 2023 के बीच एक संक्षिप्त अवधि के लिए आम आदमी पार्टी के लिए काम किया था, जिसको लेकर वो बोलते हैं कि मैं वास्तव में उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के मॉडल से बहुत प्रभावित था। उस समय की भारतीय राजनीति में स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा कहीं नहीं था किसी और पार्टी के जरिए। उन्होंने इस पर काम किया क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के जरिए ये देख रहे थे कि वो युवाओं से जुड़ रहे हैं, वो आम जनता से जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं प्रेरित हुआ और अपना योगदान इस पार्टी को दिया था। इसके बाद मुझे लगा कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मैंने 1 साल का ब्रेक लिया, अपनी एप्लीकेशन तैयार की और 2024 में फैसला किया कि अब निजी जिंदगी और वित्तीय स्थिरता पर ध्यान देने का समय आ गया है। मैं कुछ विश्वविद्यालयों में अप्लाई करता हुआ नजर आया।
इसके बाद बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, तब से मैं यहीं पर हूँ। क्या कॉकरोच पार्टी 2029 के रण में उतरेगी? अभिजीत ने बताया कि इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकता है। इस आंदोलन को शुरू हुए भी सिर्फ कुछ दिन हुए हैं। हम युवाओं से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे कि हमें आगे क्या कदम उठाना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि देश की कोई भी पार्टी उनकी बात नहीं सुनती है, उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन अब इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप स्थिति बदल रही है। स्थापित पार्टियां भी अब मजबूरन हमारे इस मूवमेंट पर नजर रख रही हैं। कई बड़े नेता हमें समर्थन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जेन जी के युवाओं ने अपना मन साफ कर लिया है। वे मुझसे लगातार कह रहे हैं कि अभिजीत, आप जो चाहे कर लें, लेकिन किसी भी पारंपरिक राजनीतिक दल की परछाई इस आंदोलन पर ना पड़ना दे। हम अपना एक पूरी तरह स्वतंत्र आंदोलन चला रहे हैं और इस आंदोलन, इस मुहिम का मकसद सिर्फ ये है कि हम युवाओं की परेशानियों को, युवाओं की आवाज को उठा सके। हमारा तत्कालीन लक्ष्य भारत के राजनीतिक विमर्श को बदलना है। पिछले 10 से 12 सालों से इस देश की राजनीति का स्तर क्या है हम सब जानते हैं। वही हिंदू मुस्लिम की बातें जो गोल गोल घूम रही हैं। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? इससे देश के युवाओं को क्या मिल रहा है? अगर इससे किसी को कुछ मिल रहा है, कुछ भला हो रहा है, तो मुझे जरूर बताएं। हकीकत ये है कि इससे कुछ नहीं मिल रहा और देश का जेन जी इस बात को समझ चुका है। मैं पिछले 2 साल से अमेरिका में बैठकर देख रहा हूँ कि यहाँ के युवाओं के बीच चर्चाओं का स्तर क्या है, लेकिन हमारी सरकार क्या दिखाना चाहती है, ये सब कुछ अभिजीत दीपके ने कहा। पार्टी बनाने का मकसद भी बताया, साथ ही साथ ये भी बताया कि एक सम्माननीय पद पर बैठने के बाद अगर आप ऐसी टिप्पणी करते हैं तो फिर आपके खिलाफ युवाओं का आक्रोश किस हद तक बढ़ सकता है। देखिए, अभिजीत दीपके ने साथियों काफी कुछ कहा, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर एक निकल कर सामने आ जाती है कि जहाँ इंस्टाग्राम पर हाल ही में लगातार फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है सीजेपी की, लेकिन इस बीच में ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जिस देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, जिस देश को कहा जाता है कि बोलने की आज़ादी है, उसी देश में लोकतंत्र की आज़ादी कहीं ना कहीं छीनी जा रही है। कैसे? यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है कि इंस्टाग्राम से अलग उनका ट्विटर यानी कि एक्स पर भी यही अकाउंट है और ये इंस्टाग्राम से पहले से चल रहा है, लेकिन इसको बैन कर दिया गया है, जिसका वीडियो बनाकर खुद अभिजीत ने अपने पेज पर भी डाला है, जिसको जाकर आप देख सकते हैं। पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट को भारत में ब्लॉक यानी कि विदहेल्ड कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह कार्यवाही ठीक उसी के कुछ घंटों बाद हुई जब इस मीम पेज जैसी पार्टी ने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा गेन कर ली और भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए नजर आए। इस पर खुद अभिजीत दीपके ये कहते हुए नजर आए कि जो उम्मीद थी वही हुआ। यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट भारत में विदहेल्ड कर दिया गया है और यही लोकतंत्र की आजादी है। यहाँ पर ये पार्टी निकलकर सामने आई, एक मुहिम निकलकर सामने आई, एक आंदोलन निकलकर सामने आया और युवाओं की आवाज बुलंद हुई। फॉलोअर्स के जरिए इनके अकाउंट पर जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसके जरिए युवाओं ने आवाज उठाई और सरकार को नकारते हुए नजर आए। लेकिन अभी माना जा रहा है कि इनके अकाउंट को एक्स पर ब्लॉक कर दिया गया है। इस तमाम मुद्दों को जानने के बाद, अकाउंट ब्लॉक हो जाने के बाद, अब आपको क्या लगता है कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या सरकार डर गई है? क्या कुछ लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।